प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। लेंथ फाइंड आउट करना है इसमें, और लेंथ भी फाइंड आउट करना है। देखो इसको हमने कॉम्बिनेशन कर दिया कि आपका ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव, देखो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर इस क्वेश्चन को कर लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। और मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया। देखो ओपन क्रॉस का और ये ओपन का है, दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है। देखो ये दोनों टर्म सेम रहता है, यहाँ 2x, यहाँ पे क्रॉस में देखोगे तो प्लस रहता है। क्यों रहता था? क्योंकि दोनों साइड π/2 प्लस अल्फा आता था। ठीक है ना, π/2 प्लस अल्फा। और उस साइड भी अगर आप इस साइड भी देखते थे तो यहाँ पे क्या अल्फा और π/2 है ना, π/2 प्लस अल्फा दोनों साइड आता था। इसलिए क्रॉस के साइड में, क्रॉस में क्या रहता है प्लस रहता है, और ओपन में क्या रहता है माइनस रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस रहेगा, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन करने से पहले क्या लिखना जाता है, सॉल्यूशन। चलो देख लेते हैं। द पैरेलल शाफ्ट 6 मीटर अपार्ट। चलो एक डायग्राम भी बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, ये हो जाएगा। ठीक, कितना मीटर अपार्ट है? 6 मीटर अपार्ट, 6 मीटर। आगे देखो 6 मीटर अपार्ट, आर प्रोवाइडेड 300 mm एंड 600 mm पुली डायामीटर। ठीक है, कितना कितना दिया गया है? डायामीटर दिया गया है, यानी कि मान लो D1 दिया गया है कितना 300, और D2 दिया गया है कितना 600 mm। ठीक है, mm में दिया गया है। तो इसके लिए रेडियस निकाल लो। R1 हो जाएगा 150 mm, और R2 हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 300 mm। ठीक है, 300 mm और क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है और क्या है। ओके, डाई ऑफ द पुली एंड कनेक्टेड बाय क्रॉस बेल्ट, डाई ऑफ द पुली एंड कनेक्टेड बाय क्रॉस बेल्ट। अभी जो इनिशियली है वो किससे कनेक्ट है? क्रॉस बेल्ट से है। ठीक है, क्रॉस से है। आगे देखो, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द पुली इज रिवर्स्ड बाय चेंजिंग ओवर टू एन ओपन बेल्ट ड्राइव। तो देखो पहले अभी क्रॉस में दिया गया है। ठीक है, ये कैसा है? क्रॉस में है, और उसके बाद कुछ बाद उसका डायरेक्शन रिवर्स किया जाता है, और फिर उसको ओपन बेल्ट ड्राइव बनाया गया। ठीक है, और उसको फिर क्या बना दिया गया? ओपन बेल्ट ड्राइव। तो ये बन गया आपका ओपन बेल्ट ड्राइव। ठीक है भाई, तो देखो इस डायरेक्शन में तो सेम डायरेक्शन होता है, और फिर रिवर्स डायरेक्शन हो जाता है। जैसे ही आप ओपन थी इसमें बात करते हो तो देखो इस केस में तो क्या रहता है? सेम डायरेक्शन रहता है, जिधर घूमेगा ये भी घूमेगा। और फिर जो क्रॉस से कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप क्रॉस से ओपन में आते हो तो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, इस टाइम पे अभी ये ऐसे घूम रहा है, तो ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जैसे ही ओपन किए तो दोनों किस में आ गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? चेंजिंग ओवर एन ओपन बेल्ट ड्राइव, हाउ मच लेंथ हैज़ टू बी रिड्यूस। तो जैसे ही आपने क्रॉस से ओपन में आते हो तो कितना लेंथ रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो देखो ये कैसे था? क्रॉस था और ये ओपन था, तो कुछ इसमें रिड्यूस हो गया होगा, क्योंकि देखो ये ज़्यादा लेंथ कवर किया और ये क्या करता है? थोड़ा कम लेंथ कवर करता है, क्योंकि ये डायगोनल वाला है। तो डायगोनल में हमेशा आपको पता है कि अगर इस तरीके का रहेगा तो डायगोनल में क्या होता है? ज़्यादा होता है ये वाला लेंथ। तो उसी तरीके से ये जो क्रॉस जाता है तो इस केस में ज़्यादा लेंथ होगा, और ओपन में क्या होगा? कम होगा। तो चलो दोनों को निकाल के दोनों क्रॉस का फाइंड आउट कर लेते हैं और ओपन का फाइंड आउट कर लेते हैं, और दोनों को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, जो दिस में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसको दोनों को क्या कर देंगे? क्रॉस में से ओपन को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना लेंथ रिड्यूस हुआ है। ठीक है, चलो तो पहले क्रॉस का देख लेते हैं हम लोग, क्रॉस का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपके पास? L = पाई R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर अपॉन x। देखो सारा चीज़ का वैल्यू दिया गया है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो। यहाँ से हो गया पाई, R1 कितना है आपके पास? 150 प्लस 300 प्लस 2, x कितना दिया है आपका? x की वैल्यू है 6 मीटर। तो यहाँ से लिख लो
यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू कितना है 6 मीटर, तो सारा यूनिट एक ही में करना पड़ेगा, तो इसको 6000 mm, ठीक है ना, सबको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया mm में, इंटू 6000 प्लस R1 कितना है आपके पास 150 प्लस 300 स्क्वायर अपॉन में x, यानी कि 6000, ठीक है, ये हो गया। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है, आफ्टर सॉल्विंग दिस 13,447.466, ठीक है, ये किस में आया है mm में आया है, ठीक है। इसको अगर मीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा 13.44, ठीक है, ये किस में आ गया मीटर में, तो ये किसका निकल गया क्रॉस का, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे कैल्सी से, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगर हम बात करें ओपन का, तो ओपन क्या होता है L इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 माइनस R2, यहाँ पे माइनस हो जाता है बस x, ठीक है, वैल्यू पुट करो, पाई R1 कितना है 150 प्लस 300 प्लस 2 इंटू 6000 प्लस 150 माइनस 300 स्क्वायर अपॉन 6000, ठीक है। तो देखो ये क्या है, अगर माइनस में आएगा ये टर्म कितना आएगा, इसको अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा 150 माइनस में होगा, अगर स्क्वायर कर दोगे तो फिर से किस में आ जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आ गया। इसको अगर सॉल्व किया जाता है तो आया है आपका, आया है 13,417.00 mm, ठीक है। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ गया 13.417 मीटर, ठीक है। देखो ओ क्रॉस का भी निकाल लिए और ओपन का निकाल लिए। अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन, हाउ मच लेंथ हैज़ टू बी रिड्यूस, तो जब आप क्रॉस से ओपन में गए हो तो आपका कितना लेंथ रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ से लिख लो रिड्यूस लेंथ, रिड्यूस्ड लेंथ कितना हो जाएगा, क्रॉस का लेंथ, यानी कि बोल लो इसको L1 बोल लो, इसको L2 बोल लो, तो L1 माइनस L2, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ 13.44 माइनस 13.417, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ तक तो सेम है, यानी कि 0.0 और यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 मीटर, ठीक है। तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर में कर लो, तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में करोगे तो 1000 से क्या कर दोगे, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर, 30 नहीं कितना हो जाएगा 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर 100 से, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये हो जाएगा इसका रिड्यूस लेंथ, यानी कि आंसर, ठीक है। चलो आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, इसी में बेल्ट में क्या है, स्लिप ऑफ बेल्ट। देखो तो बेल्ट आपका जो मूव करता है वो किसके थ्रू करता है, पहले आप लोग देख लेते हैं। चलिए ये है आपका ड्राइवर, ये है ड्रिवन, इसके ऊपर बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो जो बेल्ट का जो मतलब मूवमेंट होता है ड्राइवर से ड्रिवन के पास, वो किसके थ्रू होता है, थ्रू द बेल्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। इस पॉइंट पे जो आर्क ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन ही क्या करता है, बेल्ट क्या करता है, इसको पावर को ट्रांसमिट करता है ड्राइवर से ड्रिवन के पास, ठीक है ना। अब देखो मान के चलो यहाँ पे क्या हो जाए, फ्रिक्शन की कमी हो जाए, जो भी बेल्ट और पुली के बीच में फ्रिक्शन की कमी हो जाए, ठीक है, या कम हो जाए, या फिर स्लिप हो जाए, वहाँ पे स्लिपिंग होने लगे, तो फ्रिक्शन जैसी कम होगा तो बेल्ट और पुली के बीच में क्या होने लगेगा, स्लिपिंग होने लगेगा, ठीक है। जैसे ही स्लिपिंग होगा कि तो यहाँ पे मान के चलो कुछ आरपीएम से चल रहा होगा, 50 आरपीएम से मान के चलो चल रहा है, तो यहाँ पे वो आरपीएम नहीं पहुँचा पाएगा, ठीक है ना। जनरली अगर देखा जाए कोई भी स्लिपिंग नहीं है
तो जितना ये आरपीएम से चल रहा है उतना ही आरपीएम से ड्रिवन भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर स्लिपिंग होने लगे तो ये जो आरपीएम है यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। मान के चलो 48 आरपीएम पहुँच रहा है, ठीक है। यहाँ पे 50 चल रहा है, यहाँ 48, यानी कि 2 का क्या हो रहा है, स्लिपिंग होने लग गया, ठीक है। तो इस केस में आपका जो वेलोसिटी रेशियो है वो क्या हो जाएगा, आपको एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा। क्लियर है ना, जो भी वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे मिल रहा था तो वो एक्यूरेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू स्लिपिंग, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, स्लिप ऑफ बेल्ट when the frictional grip become insufficient, ठीक है। कौन चीज़? फ्रिक्शनल ग्रिप, जो भी आपके यहाँ पे जो ग्रिप पकड़ के रखा है, ठीक है, जहाँ पे आर्क ऑफ कांटेक्ट है उसको क्या रहता है, फ्रिक्शन के थ्रू आगे की ओर मूवमेंट कराते रहता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, इनसफिशियंट, यानी कि उसमें कमी हो जाती है, ठीक, इनसफिशियंट हो जाती है बिटवीन द बेल्ट एंड पुली। बेल्ट और पुली के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम होने लगा। देन द ड्रिवन पुली मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है ना। ये जो ड्रिवन पुली है वो आगे बढ़ जाता है। मान के चलो यहाँ स्लिपिंग होने लगा तो ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ऐसे स्लिप कर गया, आगे बढ़ गया। तो उस केस में क्या होगा, डायरेक्शन मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट कैरिंग द बेल्ट, बेल्ट को बिना लिए वो क्या करता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे इनसफिशियंट हो गया फ्रिक्शन, तो क्या हुआ, बिना बेल्ट को लिए ही आगे वो घूम गया, ठीक है। कैरिंग द बेल्ट विथ इट, ठीक है ना, खुद से बिना बेल्ट को लिए हुए ये जो पुली है वो घूमने लग रहा है, ठीक है। तो उस केस में स्लिपिंग हो रहा है। एंड ऑल्सो द रिलेटिव मोशन विल ब्रेक, जो भी इनके बीच में रिलेटिव मोशन था यानी कि बेल्ट और पुली के बीच में, वो क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया, या फिर क्या बोल सकते हो, डिस्ट्रॉय हो गया। एंड स्लिप टेक्स प्लेस, और वहाँ पे फिर क्या आ जाता है, स्लिपिंग आ जाता है, ठीक है ना। जो भी इनके बीच में रिलेटिव मोशन तो होता है वो ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया, या फिर और क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं, ठीक है। स्लिप कहने का मतलब कि पुली आपका घूम रहा है, बिना बेल्ट को लिए हुए ही घूम रहा है, तो क्या होगा, उस टाइम पे स्लिपिंग हो गया, ठीक है। ड्यू टू स्लिपिंग इट रिड्यूस वेलोसिटी रेशियो, जो वेलोसिटी रेशियो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो पावर इज लॉस्ट, जो पावर आप यहाँ पे दे रहे हो वो पावर अगले तक नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। तो ये सारे लॉसेस हो जाते हैं स्लीपिंग के कारण। और क्या बोल सकते हो, पूरा सिस्टम भी आपका क्या हो गया होगा, फेल हो जाता है अगर ज़्यादा स्लीपिंग होने लगे तो, ठीक है। चलो इसको मिटाता हूँ और देखते हैं एक्सप्रेशन इसका। चलिए, तो आपके पास जो वेलोसिटी रेशियो आया था वो देखो, और जनरली हम इसको परसेंटेज के टर्म में देखते हैं। स्लीपिंग को किस में देखेंगे, परसेंटेज के टर्म में। तो देखो जो आपका वेलोसिटी रेशियो है वो कितना होता था, n1/n2 और n1/n2 और d2/d1, यही था वेलोसिटी रेशियो। अगर हमने थिकनेस भी कंसीडर किया था तो यहाँ पे t आ जाता था प्लस t, ठीक है, प्लस t, ये थिकनेस ऑफ द बेल्ट। अब जो है अगर आप इसमें अगर स्लीपिंग को कंसीडर करोगे तो स्लीपिंग को हम किस में कंसीडर कर, अगर स्लीपिंग नहीं है तो वो कितना है, 100% है 1 के टर्म में, ठीक है। अगर इसको स्लीपिंग आ गया तो कुछ वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी 1 माइनस समथिंग। तो इस केस में क्या आ जाएगा, S1 या फिर S2, S मतलब कि स्लीपिंग होने लग गया, और स्लीपिंग को हमने किससे डिनोट किया, S से अपॉन 100, ठीक है। तो देखो जितना स्लीपिंग हो रहा है 100 कर देंगे और 1 से माइनस कर देंगे, तो ये वाली परसेंटेज अगर नहीं होता तो केवल 1 रहता, तो ये क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ स्लीपिंग होने लगता है। तो ये हम लोग दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका स्लीपिंग का एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो ये तो हुआ, मान के चलो ये बेल्ट नंबर 1 के लिए हुआ, मान के चलो ड्रिवन पे हुआ, या फिर ड्राइवर को मान लेते हैं, S1 किसके मान लिए, ड्राइवर को। अगर आप ड्रिवन लिखो दोनों बेल्ट को एक साथ, ड्राइवर और ड्रिवन को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये भी S2/100 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, ड्राइवर के लिए, और ये हो गया आपका ड्रिवन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेशन दिखाते हैं। अब इसका नाम लिख लो, S1 क्या है आपका, स्लीपिंग बिटवीन किसके किसके बीच में, बिटवीन क्या किसका है, ये ड्राइवर को बोला हूँ मैं, तो ड्राइवर, स्लीपिंग बिटवीन ड्राइवर एंड पुली,
ठीक है ना, किसके किसके बीच के स्लीपिंग है, ड्राइवर और पुली के बीच में। और H2 क्या है यहाँ पे, स्लीपिंग बिटवीन ड्रिवन एंड पुली। ठीक है, और कौन सा टर्म है, पुली है, ये लिखा हुआ है पुली। ठीक है, और क्या टर्म है यहाँ पे, टी है। टी क्या है आपका, थिकनेस ऑफ बेल्ट। टी क्या था, थिकनेस ऑफ बेल्ट। तो देखो दोनों का लिख दिया, ड्राइवर का भी और ड्रिवन का भी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्लीपिंग को दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। और N1 N2 आपको पता ही है, RPM ऑफ ड्राइवर और क्या है, RPM ऑफ ड्रिवन, और D1 D2 आपको पता है डायमीटर ऑफ ड्राइवर और ड्रिवन का। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।